आबादी अनुसूचित जाति कितने परसेंट लिखी, सॉरी 50% लिखना होगा, 50% से ज़्यादा आबादी अनुसूचित जाति की है, वहां पर आधारभूत स्ट्रक्चर संरचना का विकास सरकार द्वारा किया जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना काम, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ भाई, पहली आपकी योजना उसको कहा जाता बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है, पूरा नाम भीमराव अम्बेडकर, ध्यान रख लीजिएगा। इनकी टैग लाइन है, इनके अनुयायियों को मानने वालों की, वो है जय भीम। क्या जय भीम, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपन जैसे जय श्री कृष्ण वगैरह बोलते हैं, वैसे कुछ लोग आपके जय भीम बोलते हैं, और जय भीम बोलने वाले लगभग 90 से ज्यादा % लोग जो होते हैं वो एससी समुदाय से। कौन से समुदाय से? एससी समुदाय से, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एससी को हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जाति। क्या कहते हैं? अनुसूचित जाति। तो ऐसे गांव जहां पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50% से ज्यादा है, मतलब एससी बाहुल्य गांव है, उनमें आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाएगा। आधारभूत संरचना का मतलब रोड सही बनाए जाएंगे, सीसी रोड, नल का पानी दिया जाएगा, बिजली दी जाएगी, ये सारी आधारभूत सुविधाएं होती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वाटर स्टोरेज टैंक प्रदान किए जाएंगे ताकि पानी की कमी नहीं हो आपके, तो ये सारी आधारभूत सुविधाएं होती है। और उसके लिए 250 करोड़ रुपए, 50 का 5 गुना, 50% है, जहां पर एससी आबादी ज्यादा हो वहां पर उसका कितना गुना? 5 गुना, कितना होगा? 250, ठीक है। तो 250 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। राजस्थान में ऐसी जितनी भी ग्राम पंचायत है जहां पर 50% से ज्यादा एससी आबादी है, वहां पर ये सारी चीजें अभी नई निर्मित की जाएगी। रोड बनाए जाएंगे, वाटर स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे, हैंडपंप खुदवाए जाएंगे ताकि वहां पर पानी, बिजली, सड़क इत्यादि की कमी हो ही नहीं, बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। और एक तरह से आदर्श गांव बने। तो ये जो योजना वो यही है, नाम कौन सा? बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना। जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी रहते हैं उनको संबल प्रदान करना, ठीक है, आसरा प्रदान करना, स्पेशली कि सरकार कह रही है हम तुम्हारे भी साथ है, कोई अलग तुम्हें रख नहीं रहे, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसी को कहा जाता है बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना। सेकंड एक है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबंध योजना। अब यहाँ पर 2-3 शब्द है। एक तो शब्द है ये आयुष्मान, किससे संबंधित होगा? आयुष्मान शब्द आता है, किससे संबंधित होगा? चिकित्सा से संबंधित। किससे? चिकित्सा से संबंधित। आयुष्मान आरोग्य योजना, ऐसे नाम कई सारे सुने होंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट आगे किसकी चिकित्सा करनी है? बाल की, मतलब बालकों की, ध्यान रख लीजिएगा। तो कुछ बालक होते हैं वो गंभीर डिजीज से बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं, ठीक है। गंभीर डिसीज का मतलब बहुत ज्यादा पैसा लगता है। कभी कभी व्हाट्सएप पर सुना होगा, कोई एक मैसेज आता है कि यह अति दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है, 6 करोड़ का इंजेक्शन लग रहा है, आप भी दे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कुछ लोग तो देते भी है, कुछ लोग कहते हैं पैसे नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उनकी चिकित्सा हो नहीं पाती है। और सबसे ज्यादा परेशान घर वाले होते हैं। घर वाले बच्चे को मरने नहीं दे सकते, सीधी सी बात है। तो भले ही जमीन जायदाद वगैरह बिक जाए तो भी उसका स्पेशली इलाज करवाते हैं। कुछ इलाज महंगे बहुत ज्यादा है, ठीक है, महंगे बहुत ज्यादा है का मतलब 50-50 लाख के इंजेक्शन आते हैं, वो इतने महंगे, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उनके लिए भी हम एक योजना लाएंगे। योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आयुष्मान बाल संबल योजना में जो भी बच्चे हैं, मतलब जिनकी भी बच्चे, कब तक कहलाते हो तुम? आ रहा है, कितने साल की आयु तक तुम बच्चे कहलाओगे? 18 साल की आयु तक। कितने साल की आयु तक? 18। इसके बाद तुम वयस्क बन जाओगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अभी तुम्हारी लगभग 18 साल से ज्यादा एज होगी, तुम सारे वयस्क हो, अब बच्चे नहीं हो, तो बच्चे का बचपना वर्क करने वाली हरकतें छोड़िए। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना है। इसमें जो भी बच्चे हैं 18 साल से कम आयु वाले बच्चे हैं उनको स्पेशली उपलब्ध करवाया जाएगा, आपके वो निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अगर 50 लाख तक इलाज होता है, देखो बड़ों के लिए जो इलाज है वो 25 लाख तक है अभी, ठीक है। आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना में जो इलाज चल रहा है अभी अपने चिरंजीवी में जो था 25 लाख, वो कर दिया, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसमें तो 25 लाख तक है, ठीक है। 25 लाख तक इसलिए आपकी आधी उम्र तो निकल गई भाई, पूरी उम्र 50 साल मानना है तो आधी उम्र निकल गई, तो नेक्स्ट इलाज 25 लाख का है। लेकिन इनकी तो पूरी बाकी है, इसलिए जो इलाज है वो कितना लाख का है भाई आपके?
50 लाख का इलाज है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो 50 लाख का निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा। कौन सी योजना के अंतर्गत? मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के अंतर्गत, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। राजस्थान में कोई भी बच्चा बीमार होता है, अगर दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है और उसका इलाज का खर्च लगभग 50 लाख रुपए आ रहा है, तो तब तक तो सरकार ही वहन करेगी, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है कि ऐसी कोई दुर्लभ बीमारी होती है तो उसमें एक इंजेक्शन तो प्राइमरी तौर पर लगता है। प्राइमरी तौर का मतलब उस डिसीज का निदान करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है वो डिजीज वापस उत्पन्न नहीं हो जाए, इसलिए हर महीने कुछ टेबलेट वगैरह लेनी पड़ती है उसको। तो उसके लिए भी सरकार कह रही है कि हम कम से कम 5,000 रुपया हर महीने निःशुल्क टेबलेट के लिए भी देंगे। तो पहले इलाज के लिए जो पैसे दिए वो तो 50 लाख है, कितने लाख है? 50 लाख, ठीक है। और इसके बाद भी, क्योंकि एक बार अगर ऐसी कोई गंभीर डिसीज है तो वो जड़ से समाप्त नहीं होगी, नहीं तो वापस उभरेगी, ऐसी टेबलेट्स वगैरह लेनी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसा कोई ऑपरेशन करवा दिया है तो उसकी टेबलेट्स वगैरह चलती रहेगी सारे जीवन पर। तो ऐसी कंडीशन में इंसुलिन वगैरह हार्मोन में डिसेबल हो गया, कोई बीटा सेल्स वगैरह नहीं बन रही है अग्नाशय की ग्रंथि कोशिकाओं में या अग्नाशय में स्पेशली आपके बीटा कोशिकाएं नहीं बन रही है किसी में, तो ऐसी कंडीशन में इंसुलिन का निर्माण नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में उसको रेगुलर टेबलेट चलानी ही पड़ेगी, ध्यान रख लीजिएगा। और रेगुलर टेबलेट चलाने के लिए सरकार दे रही है वो 5,000 रुपए दे रही है। कितना 1,000 रुपए दे रही है? 5,000 रुपए हर महीने दे नहीं रही है, उतनी टेबलेट मिलेगी, ध्यान रख लीजिएगा, उतनी दवाई आपको फ्री मिलेगी, ठीक है। तो हर महीने के लिए, इसके बाद सारे जीवन भर हर महीने 5,000 का वो निःशुल्क इलाज ले सकता है और वन टाइम में 50 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज है। नेक्स्ट है अपने राजस्थान में एक भूमि चलती है, उसको कहा जाता है औरण भूमि। कौन सी भूमि? औरण। औरण का मतलब होता है देवभूमि, ठीक है। देवभूमि का मतलब किसने सीरा वापसी रोक दिया, ठीक है, और आसपास में सांप वगैरह घूमता है तो अपना साहस नहीं होता वहां पर जाकर थुअर लगाए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो संरक्षित भूमि कहलाती है, उसी को आपके कहा जाता है औरण भूमि। कौन सी भूमि कहा जाता है? औरण भूमि, ध्यान रख लीजिएगा। अभी तक औरण भूमि पर जो अधिकार था वो जिसका सीरा लगाया हुआ है, ठीक है, उसी के बाद के वंशजों का था, ध्यान रख लीजिएगा। वही पूजा पाठ करने के लिए आते थे, बाकी कोई जाता था नहीं, तो उस पर अधिकार था। धीरे धीरे लोग लड़ाई करने लगे उस भूमि के लिए, ठीक है। सीरा सीरा वाली जगह छोड़ देते थे, बाकी जगह बाढ़ कर देते थे अपन जाकर। तो ऐसी कंडीशन में झगड़ा उत्पन्न होता था, और ऐसी कंडीशन में जब झगड़ा उत्पन्न होता था दिक्कत यही पर थी, बाढ़ बड़ी बड़ी कर देते थे, कोर्ट बड़े बड़े बढ़ाने लग गए, तो वो बेचारा दिया करने जाए तो जाए कैसे, ठीक है। और दिक्कत यह है कि वहां पर जो पूर्वज बैठे हुए उनको दिया नहीं जलाए आदमी तो डोबा दूध देना बंद कर दे इधर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, अपने लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जाना ही पड़ेगा, झगड़े होने लग गए थे, इसीलिए एक कमेटी बनाई है जिसको ये कमेटी कहा जाता है औरण भूमि के लिए कमेटी कहा जाता है राजस्थान में। राजस्थान में पर्यावरण आपके मंत्री है, राज्य मंत्री, उनका नाम है जितेंद्र राय गोयल। क्या नाम है? जितेंद्र राय गोयल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उन्होंने औरण भूमि के लिए कमेटी बनाई है, उसके अध्यक्ष है, खुद अध्यक्ष है, 2 सदस्य और है, और कहा है कि आज के बाद जो औरण भूमि कहलाएगी जिसमें किसी का सीरा वगैरह लगा हुआ है, वो भूमि किसी की निजी भूमि नहीं होगी, बल्कि वो काउंट होगी वन भूमि में। किसमें काउंट होगी? वन भूमि में काउंट होगी, ठीक है। तो पहले जो सीरा लगाकर अधिकार कर लेते थे भूमि पर, वो अब खत्म हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसी को कहा जाता है औरण भूमि के लिए कमेटी। अपने राजस्थान में एक ऊर्जा बहुत चलती है, कौन सी ऊर्जा भी आपके? अक्षय ऊर्जा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अक्षय ऊर्जा का मतलब या तो सौर ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा, जो कभी क्षय नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी ऊर्जा को आपके अक्षय ऊर्जा कहते हैं। और अक्षय ऊर्जा में यहाँ पर हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो सौर ऊर्जा से ही होती है। हाईएस्ट तपता है वो अपने यहीं पर तपता है, राजस्थान वाले अपन जानते ही है, बाकी जगह तो वन वगैरह है, अपने राजस्थान में रेगिस्तान में कोई वन ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और बहुत ज्यादा सौर एनर्जी प्राप्त होती है। तो ऐसी कंडीशन में अक्षय ऊर्जा का जब जब भी नंबर आएगा तो आपका ही राज्य फर्स्ट नंबर पर रहेगा। तो कहा जाता है इस साल अक्षय ऊर्जा उत्पादन में फर्स्ट स्थान पर रहा है वो आपका ही राज्य। राज्य कौन सा है? राजस्थान। और उसने कहा जाता है 34 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन किया। कितने गीगावाट? 34। 2030 तक हमारा लक्ष्य है लगभग 125 गीगावाट उत्पादन करना, ठीक है। वैसे संभावनाएं बहुत है, सौर ऊर्जा की संभावना है वो 142 गीगावाट है, पवन ऊर्जा की संभावना है वो 142 का डबल 284 गीगावाट है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 284 और 142 जोड़ोगे कितने होंगे? जोड़ते रहना तुम लोग, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। खैर, अपने इंपॉर्टेंट बात कि इसमें से हम कर कितनी देंगे, 2030 तक उत्पादन कितना कर देंगे, तो वो इंपॉर्टेंट है। कितना गीगावाट है? 125 गीगावाट। और 125 गीगावाट को मैंने राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति में 3 भागों में बांट के लिखवाया हुआ है। 90 गीगावाट, 25 गीगावाट और कितना गीगावाट है? 10 गीगावाट, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है।
पिछले करंट अफेयर्स में दिखाया हुआ इकोनॉमिक सर्वे में 90, 25, 10 का हम उत्पादन करेंगे, वो 2030 तक करेंगे अगर किसी को याद हो तो, और टोटल गीगावाट हम उत्पादन करेंगे वो 125 गीगावाट। तो ये हमारा 2030 तक का लक्ष्य है, वो 125 गीगावाट लिखवाया, वो ध्यान रख लीजिएगा। और अभी हम कर कितने पा रहे हैं स्पेशली, तो 34 गीगावाट। कितने गीगावाट? 34 गीगावाट, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो हमारे अक्षय ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड तमिलनाडु है। तमिलनाडु में पवन ऊर्जा संयंत्र बहुत ज्यादा है। तो अपने यहाँ पर जो ऊर्जा उत्पादन है वो 34 गीगावाट हम प्राप्त कर चुका है। अभी लक्ष्य 2030 तक वो 125 गीगावाट है, और वो 3 स्तरों पर है, 90 है, 25 है और 10 है, ध्यान रख लीजिएगा। आपके अलग अलग, कोई सौर ऊर्जा है, कोई पवन ऊर्जा है, कोई हाइड्रोलिक्स ऊर्जा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, अगला है अमेरिका के उपराष्ट्रपति है, उनका एक नाम है जेडी वेंस। क्या नाम है? जेडी वेंस, ध्यान रख लीजिएगा। वो यहाँ पर भारत में घूमने आए थे, सुन लिया होगा, 2-3 बार ट्रम्प आए हैं तो सुन लिया होगा भारत में बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा स्वागत करते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी खुद आते हैं और फिर मोदी ट्रम्प नीति योग करके हाथ ऊंचा करके झूले पर बैठकर फोटो भी खिंचवाते हैं। तो ये भी घूमने आ गए थे। घूमने कौन आए? जेडी वेंस, अमेरिका के क्या भी आपके उपराष्ट्रपति है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और कहा जाता है कि यहाँ पर घूमने आए। हमको उपराष्ट्रपति से कुछ मिले ऐसा होता नहीं है। राष्ट्रपति अगर आता है तो कुछ ना कुछ दे जाता है। ट्रम्प अगर आया होता तो कोई एप्पल की फैक्ट्री दे जाता। एप्पल का मतलब मोबाइल बड़ी बात, एप्पल की मतलब वो सेब बड़ी नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि ऐसी कोई फैक्ट्री वगैरह दे जाता है जिससे रोजगार सृजन होता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट में, लॉस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो आपके आदमी कौन है? उपराष्ट्रपति आया। और उपराष्ट्रपति से कभी अपन को मिले वगैरह कुछ मिले ऐसा चांस नहीं होता है। दूसरा, ये पारिवारिक यात्रा पर आए थे, और पारिवारिक यात्रा में इनकी बीवी होती है और मोदी जी जाकर इधर खड़े रहे बगल में तो अच्छा नहीं लगता है। लोग मीम्स बना लेते हैं ये मोदी जी नहीं ले आए हो करके, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उन पर तो बहुत ज्यादा मीम्स बनते हैं, मोदी जी पर हाईएस्ट मीम्स बनते हैं। वो एक एंजेलिना, वो कौन सी है यार, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, उसके ऊपर तो इतने ज्यादा मीम्स आ रहे हैं कि पूछो मत, ठीक है। और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए मीम्स और खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मीम्स उन पर बन के क्रिएट होकर आ रहे हैं। खैर, अमेरिकी उपराष्ट्रपति आए थे, जेडी वेंस आए थे। जैसे ही आए तो दिल्ली उतरे तो पूछा घूमने की जगह कौन कौन सी है। और घूमने की अगर कोई जगह है राजस्थान में तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पर है। कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। रहता ही रहता है, ठीक है। ना पहाड़ बीच में आएगा, ना एक भी वृक्ष बीच में आएगा, ना नदी वहां पर बीच में आएगी, ना झील बीच में आएगी। घूमते रहो जाके, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि आपके यहीं पर इनको भेज दिया। कहां पर भेज दिया? राजस्थान में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपन राजस्थान वाले भी महान है, खाना नहीं पूछते। कोई भी मेहमान भी घर पे आता है तो खाना नहीं पूछेंगे अपन, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अपन पूछेंगे कि ले मेरा छोरा ये 2 का पहाड़ा जाता, ले बेटा सुना, और वो एक तू बंदू चार करता रहता है, सुनाता रहता साला। कोई ढंग की चीज पूछे भी, चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, यो नहीं पूछते अपन। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी भारत में आए, और जैसे ही कहा जाता है कि भारत में आए हैं तो उनको राजस्थान भेजा। जैसे ही राजस्थान आए हैं तो अपन ने यहाँ पर किताबों में भी नहीं लिखा हुआ था कि कोई सब्जी टेस्ट करवाई, कोई फ्रूट टेस्ट करवाई, अपने यहाँ पर क्या हो रहा है वो टेस्ट करवाए, ऐसा कुछ नहीं। एक तो कच्ची घोड़ी नृत्य दिखाया है, देख लो, एक घूमर नृत्य और दिखा दिया है, बेचारा करेगा क्या। तो कहा जाता है कच्ची घोड़ी और घूमर नृत्य ऐसे ऐसे दिखाए, जयपुर वगैरह में घूमे और वहीं पर दिखाए, और इसके बाद कहा जाता है कि ये वापस लौट गए। नेक्स्ट आगे एक जगह है जहां पर कहा जाता है कोटा, और कोटा के ही अभी आपके लोकसभा अध्यक्ष है जिसका नाम है ओम बिरला। क्या नाम है? ओम बिरला। कल अपन ने कुश्ती करवाई थी, ठीक है, कहां पर करवाई थी? कोटा में। वहीं पर मैन अखाड़ा बना हुआ है, और कुश्ती की राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता करवाई थी। तो उसका उद्घाटन करने के लिए ओम बिरला जी आए थे। कौन आए थे? ओम बिरला जी आए थे। और कुछ लोग वहां पर पहुंच गए कि भाई हमारे यहाँ पर कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है, कोटा इतनी बड़ी सिटी है फिर भी घूमने फिरने की जगह ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, ओम बिरला जी ने, और वहां पर एक पार्क बनाया। कौन सा पार्क बनाया? संविधान पार्क बनाया, ठीक है। नाम केवल संविधान पार्क दिया है, बाकी ऐसा नहीं होगा कि वहां पर संविधान का चौपड़ा रखा जाएगा, सारे लोग जाके पढ़ेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। अपन को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। वो तो कंपटीशन के लिए अपन को पढ़ना पड़ रहा है, बाकी घूमने में इंटरेस्ट ज्यादा होता है, ठीक है। तो कहा जाता है कि वहां पर एक संविधान पार्क बनाया जाएगा जो
12,000 स्क्वायर मीटर जगह पर होगा, लगभग 12,000 वर्ग मीटर जगह है, उसको घेरेगा। वहां पर पूरा पार्क बनाया जा रहा है। अब जब संविधान बनाया जाएगा, संविधान पार्क बनाया जाएगा, उसका नाम संविधान पार्क नाम रखा जाएगा, तो इसमें कोई कोई मूर्ति भी मेन गेट पर स्थापित की जाएगी। किसकी मूर्ति स्थापित करेंगे? अंबेडकर की, क्योंकि संविधान बनाया किसने? अंबेडकर साहब ने, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वहां पर कहा जा रहा है कि आपके अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति स्थापित की जा रही है, और इस तरह से कहा जा रहा है पूरा संविधान पार्क होगा। इसमें कई सारे अधिकार, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य वगैरह दीवारों पर लिखे जाएंगे, ठीक है। तो अगर किसी को पढ़ने में ज्यादा दिक्कत आती है पॉलिटी, तो यहाँ पर चले जाना। कहाँ पर चले जाना है? कोटा में, ध्यान रख लीजिएगा। और वहां पर दीवारें देखोगे ही सही, तो उस पर लिखा हुआ है, ऐसा तो है नहीं देखोगे नहीं। तो वहीं पर आपके एक पार्क है जिसको संविधान पार्क कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है थार रेगिस्तान में हरियाली में वृद्धि। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। डेटा आएगा ये। थार रेगिस्तान है, उसमें एक नहर गुजर रही है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। कहीं कहीं फूट भी जाती है, कहीं कहीं पानी भी निकल जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। और जहां जहां पर पानी निकलेगा वहां पर घास वगैरह उगेगी, इसी स्वाभाविक है। तो कहा जाता है कि उसकी टूट फूट से, पानी इधर उधर बहने से घास वगैरह बहुत ज्यादा उग रही है, ठीक है, हरियाली छा रही है वहां पर, क्योंकि रेगुलर पानी वहां पर बह रहा है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जा रहा है कि रेगिस्तान में जो पहले बिल्कुल खत्म हो चुकी थी हरियाली, अब उसमें धीरे धीरे वापस वृद्धि हो रही है। और इस साल उसमें वृद्धि हुई है वो 38% हुई है। कितना परसेंट हुई है? 38%। बहुत बड़ा फिगर होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा जाता है 38% हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया, इस साल रेगिस्तान में वृद्धि हुई है। ये 38% 2 बार आता है आपके। एक तो राजस्थान में बाजरे का टोटल उत्पादन कितना हुआ, ये भी 38% ही है, जो कि पिछली सेकंड ग्रेड में आया था। और इसमें हरियाली में वृद्धि हुई है, वो भी आपकी इतनी है। कितनी है भाई? 38% ही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे एक जगह है जिसको ये कहा जाता है, नाम कौन सा है? रामदेवरा। कहां पर आता है? जैसलमेर में आता है, ठीक है। वहीं पर आपके एक उद्यान है जिसको पश्चिमी मरुस्थलीय उद्यान भी बोलते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, या फिर राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान बोलते हैं। वहीं पर कहा जाता है कि एक पक्षी बहुत ज्यादा रहता है जिसको ये कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके? गोडावन, ठीक है। और गोडावनों की संख्या बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। वहां पर लोग हैं वो उसके प्राकृतिक उपयोग के लिए या फिर उसके पैर वगैरह काम में आते हैं औषधियों में, इसलिए मार देते हैं, ठीक है। तो अब कहा जाता है कि वहां पर कृत्रिम प्रजनन करवा के वापस गोडावन का विकास किया जा रहा है, और धीरे धीरे गोडावन की संख्या बढ़ाई जा रही है। कृत्रिम प्रजनन का जो सेंटर है वो ये है, कौन सा भी आपके? रामदेवरा में। और अभी कल ही तो नहीं, पिछले महीने जब ये घटना हुई है, तो उस समय भी एक कृत्रिम प्रजनन से गोडावन उत्पन्न किया, जो कि केवल एक ही सेल से उत्पन्न किया, मतलब नर की सेल से ही उत्पन्न किया है। तो उसी के लिए कहा जाता है कि आपके रामदेवरा गोडावन संरक्षण केंद्र में कृत्रिम प्रजनन द्वारा गोडावन उत्पन्न किया गया। बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके। तो ये थार रेगिस्तान में हरियाली में वृद्धि, ध्यान रख लीजिएगा। अगला एक और किला जिसका ये नाम कौन सा भी आपके? चित्तौड़गढ़ किला। कहां पर है? चित्तौड़ में ही होगा। निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब दिक्कत कहां पर आ रही है? तो अरावली पर्वतमाला उसका मैसा पठार है, सबसे ऊंचा भाग है, वहां पर आपका ये दुर्ग बना हुआ है, चित्तौड़ दुर्ग, ठीक है, ऊंचा बना हुआ है, बहुत ऊंचा बना हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा, ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। और अपन को पहाड़ों से जो प्राप्त होता है वो पत्थर प्राप्त होते हैं, और पत्थर प्राप्त करने के लिए अपन उस पहाड़ी को पूरा खोद डालते हैं और नीचे से खोदते ही जाते हैं, ठीक है। तो कहा जाता है कि वहां पर भी बहुत ज्यादा व्यापक खनन हो रहा था, और जब व्यापक खनन हो रहा था तो नीचे से लोग खोदते खोदते चले गए, अंदर की तरफ चले गए, और अंदर की तरफ चले गए तो ऐसा मोमेंट उत्पन्न हो गया कि अगर थोड़े और ज्यादा खोदते खोदते चले जाए तो हो सकता है कि भविष्य में वो पहाड़ी पूरी ढह जाए और आपका एक किला हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। कौन सा? चित्तौड़ का किला, ठीक है। तो फिर हम दिखाएंगे क्या कि यहाँ पर पद्मिनी ने जोहर किया था, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आया था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये जोहर कुंड है, बाकी लाखेटा की बारी है, ऐसे कहाँ पर दिखाएंगे ये करके। कहा जाता है कि उस पर अभी प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है। तो कहा जा रहा है राजस्थान का ऐसा पहला दुर्ग होगा जिसको बचाने के लिए खनन गतिविधियों पर अभी राजस्थान सरकार प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है, और वो यही दुर्ग है। दुर्ग कौन सा भी आपके? चित्तौड़ दुर्ग है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो चित्तौड़ दुर्ग में अब खनन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग जाएगा, ये राजस्थान सरकार घोषणा कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी वैसे कहा कि चित्तौड़ अस्मिता का प्रतीक है, इसकी रक्षा करना परम कर्तव्य है, और कहा जा रहा है कि ऐसी कंडीशन में इसकी रक्षा के लिए ये कदम उठाया जाएगा। अगला है भारत का पहला सिकल सेल हब, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब ये सिकल सेल क्या होता है? तो सिकल सेल एक रोग है, आपके ध्यान रख लीजिएगा, सिकल सेल एनीमिया एक रोग है, ठीक है। इसमें जो आपकी
आरबीसी होती है, सामान्यतः आरबीसी इस तरह से होती है, और यहाँ पर आपके ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन सिकल सेल हब में कहा जाता है आरबीसी छोटी हो जाती है, और छोटी हो जाती है तो यहाँ पर ऐसे ये मुड़ जाती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे जब मुड़ जाएगी तो इसमें हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन पाया जाता है, या तो उसका विकास ही नहीं होगा, या फिर नेक्स्ट आगे ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन है ये बिल्कुल इसमें रह ही नहीं पाएगा और ये नष्ट हो जाएगी। क्या नष्ट हो जाएगी भी? आपके आरबीसी नष्ट हो जाएगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब ये दो चीजें, ये रोग होना एक तरह से वरदान भी है और ये रोग होना एक तरह से अभिशाप भी है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर सिकल सेल एनीमिया का रोग है, एनीमिया का मतलब ये होता है रक्त की कमी। आपके जो जब भी आप पढ़ते हो तब एक आयरन की टेबलेट आती है, लड़कियों को खिलाई जाती है स्कूल में, और उस समय सर कहते भी है कि एनीमिया की कमी नहीं होगी, इसको खा लो यूं, और तुम छोरियां नाटक करती हो, बैग में डाल देती हो, ऐसे करके ऐसे डाल देती हो, फिर यूं करती हो, जानबूझकर हाथ में पकड़े रहती हो, ठीक है। हमें कोशिश करनी पड़ती है अरे खा यूं करके, बहुत ज्यादा ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि ये हीमोग्लोबिन आपके बढ़ाने के लिए या रक्त की आरबीसी की मात्रा बढ़ाने के लिए वो टेबलेट होती है। अब इसका वरदान क्या है या फिर इसका अभिशाप क्या है? सिकल सेल एनीमिया हब से, ध्यान रख लीजिएगा। तो जिस किसको भी सिकल सेल एनीमिया होगा उसमें हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा तो आरबीसी कम बढ़ेगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और अगर आरबीसी कम होगी, नष्ट ज्यादा होगी, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा आपके जो भी काउंट होते हैं, आरबीसी काउंट होते हैं, वो कम रहेंगे, हीमोग्लोबिन काउंट कम रहेगा रक्त में, ध्यान रख लीजिएगा। सामान्य तो होना चाहिए 12 से 16 के बीच में। कितने के बीच में? 12 से 16। 16 से ज्यादा फिर रक्त गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है, आरबीसी ज्यादा बन रही है, इसका मतलब ध्यान रख लीजिएगा। और 12 से कम है तो इसका मतलब खून की कमी है। डॉक्टर जब भी जाओगे तो यही कहेगा कि तुम में खून की कमी है, और एक शब्द और कहेगा तुम आयरन लो। तो आयरन लो, इसका मतलब लोहा डायरेक्ट नहीं लेना है, सब्जियों के माध्यम से लेना है। और सब्जियां है हाईएस्ट आयरन प्रोड्यूस करती है, वो कौन सी है? पालक। क्या है? पालक। तो डॉक्टर पालक खाने के लिए कहेगा, ध्यान रख लीजिएगा। पालक जब भी खाओ तो पानी ज्यादा पीना, ठीक है, नहीं तो आयरन होता है उसका निष्कर्षण होता नहीं है और वो किडनी में जाकर जमा होता रहता है, और उससे एक रोग हो जाता है जिसको कहा जाता है पथरी का। तो पालक नहीं खाओ तो एनीमिया हो जाएगा, रक्त की कमी हो जाएगी, आयरन की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। और पालक ज्यादा ही खा लिए तो एक रोग होने के चांस रहेंगे, कौन सा? पथरी। ठीक है, तो पालक ज्यादा खाओ, उतना ज्यादा पानी पीना है। वैसे पानी तो ज्यादा ही पीना है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो ये दिक्कतें आएगी। सही। नेक्स्ट सेकंड, तो कहा जाता है कि ये आपके सिकल सेल एनीमिया और उसमें आरबीसी की कमी होती है, और इस तरह से कहा जाता है कि एनीमिया मतलब रक्त की कमी होती है, इसमें रक्त आपको चढ़ाना पड़ता है, वगैरह करना पड़ता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वरदान क्या है? तो ये आरबीसी इस तरह से मुड़ जाती है, हंसियाकार हो जाती है। और आपका एक रोग है जिसको कहा जाता है मलेरिया। कौन सा रोग कहा जाता है? मलेरिया, ध्यान रख लीजिएगा। और मलेरिया जो रोग होता है उसमें आपके स्पेशली यहाँ पर इतनी स्पेस होती है कि इस सेल में आपके ये हीमोग्लोबिन रहे, बाकी स्पेस होती ही नहीं है। और मलेरिया का प्रोटोजोआ होता है, मलेरिया रोग होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर काटता है, उसमें प्रोटोजोआ होता है लार में, उससे फैलता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और वो प्रोटोजोआ जाकर इसी में रहता है, कहां पर अपना पोषण प्राप्त करता है? आरबीसी में। कहां पर प्राप्त करता है? आरबीसी में। अगर आपके सिकल सेल एनीमिया रोग है, मतलब ये मुड़ी हुई है, तो इस आरबीसी में इतनी जगह ही नहीं है कि वो प्रोटोजोआ जाके अंदर एंट्री करे, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। वो हीमोग्लोबिन अंदर छोटा सा पड़ा होगा, वो ना बोल देगा कि यहाँ पे जगह नहीं है, भागियो, तो प्रोटोजोआ को भागता ना पड़ेगा। जब तक वो प्रोटोजोआ आरबीसी में एंट्री नहीं करेगा तब तक उस रोग का फैलाव नहीं होता है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया अगर जिसमें है, यानी उसकी इस तरह से हंसियाकार और आरबीसी है, उसको कितने भी मच्छर काट ले, ठीक है, कभी एक रोग नहीं होगा। कौन सा रोग नहीं होगा? मलेरिया। कितने भी मच्छर काट ले, ठीक है, तू आ काट यूं कहे तो भी नहीं होगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत है, उसको हमेशा चलेगा तो ये सांस फूलने की प्रॉब्लम होगी थोड़ी थोड़ी, नेक्स्ट आगे थक जाएगा वगैरह, खून की कमी के कारण होता रहेगा। अब ये ऐसा है कहां? भारत का पहला सिकल सेल हब बनाया कहां पर गया? तो जहां पर सिकल सेल एनीमिया की बीमारी है वहां पर है। और अगर ऐसी दुर्लभ बीमारी कहीं पर हो सकती है तो उसको हम ही धारण कर सकते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। कौन से एरिया वाले लोग? टीएसपी वाले। कौन से एरिया वाले? टीएसपी वाले। डूंगरपुर है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, और कौन सा भी आपके प्रतापगढ़ है। ये जितने भी दक्षिण राजस्थान वाले जिले हैं उनमें आपके एक डिसीज रहती है, पूरे भारत में इन्हीं में पाई जाती है, ध्यान रख लीजिएगा, बाकी कहीं पूरे भारत में ये डिसीज नहीं है। और इसी को कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया। कौन सी बीमारी कहा जाता है? सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे,
सिकल सेल एनीमिया जब पाया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि ये सारी आरबीसी है वो आपकी हंसियाकार होती है, मुड़ी हुई होती है। इलाज क्या है, तो इन मुड़ी हुई आरबीसी को निकाल दे अपन, ठीक है, और उसकी जगह आपकी गोल वाली आरबीसी को डाल दे। रेड ब्लड सेल जो लाल रक्त कणिकाएं होती है वो गोल वाली डाल दे, और उसके लिए अपन को खून का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। किसका ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा? खून का, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा जा रहा है अपने उदयपुर का चिकित्सालय जिसको कहा जाता है महाराणा भोपाल चिकित्सालय, और उसमें अभी यह बनाया गया। क्या बनाया गया भैया? आपके पहला सिकल सेल हब, पूरे भारत का पहला सिकल सेल हब है, ठीक है, क्योंकि बीमारी यहाँ पर हो रही है और कहीं जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर ही खून का ट्रांसप्लांट करना है। तो ऐसी कंडीशन में महाराणा भोपाल हॉस्पिटल में अगर किसी को ये तकलीफ ज्यादा है, सिकल सेल हब सिकल सेल की बीमारी ज्यादा है, तो उसके पूरे खून का निःशुल्क ट्रांसप्लांट किया जाएगा। मतलब जो उसकी आरबीसी है वगैरह वो निकाली जाएगी पूरी, और दूसरी आरबीसी है गोल वाली डाली जाएगी। ये पूरा कहलाएगा भारत का पहला सिकल सेल हब उदयपुर में स्थापित किया गया, ध्यान रख लीजिएगा। एक और जगह जिसको कहा जाता है, नाम ये कौन सा है? शाहबाद। कहां पर आता है? 12 में आता है, वेरी गुड, ध्यान रख लीजिएगा। वहीं पर आपकी उल्का लेके स्पेशली वहीं पर आपका यूरेनियम बहुत जबरदस्त निकला है। राजस्थान का सबसे ज्यादा यूरेनियम है वो यहीं पर है। कहां पर? अभी आपके शाहबाद में। कहा जाता है कि यहां से हम यूरेनियम खोद रहे हैं और यूरेनियम को भेज रहे कोटा में, ठीक है, और कोटा में कहा जा रहा है कि आपके स्पेशली हम परमाणु विद्युत ग्रह बना हुआ है, वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। जो भी अपन अभी वहां पर लाते हैं यूरेनियम और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो कनाडा से आ रहा है। कहां से आ रहा है? कनाडा से। लेकिन फिक्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ज्यादा प्रोड्यूस कर नहीं सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में विचार करें कि हम शाहबाद वाले जमीन को खोदेंगे, फिर वहां पर कहा जाता है कि आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में शाहबाद के जो भी वन भूमि है 4 लाख पेड़ है। हालांकि ये तो ये कह रहा है स्पेशली कि वहां पर हम जलाशय का निर्माण कर रहे हैं इसलिए पेड़ काट रहे हैं। जलाशय का निर्माण करने के लिए 4 लाख पेड़ों को काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सरकार बहुत कमबख्त है, आपकी कोशिश कर रही है कि वहां से अपन यूरेनियम निकाले और किसी को पता ही नहीं लगे, ना तो अमेरिका वालों को पता लगे ना कनाडा वालों को पता लगे, ठीक है। अगर अमेरिका वालों को पता लग गया तो वो प्रतिबंध लगा देंगे। यूरेनियम संवर्धन पर प्रतिबंध है अभी भी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आप जो प्राकृतिक यूरेनियम नहीं निकाल सकते हो, संवर्धित यूरेनियम ही निकाल सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में वो सरकार झूठ बोल रही है और कह रही है कि यहाँ पर हम जलाशय स्थापित करेंगे। क्या स्थापित करेंगे? जलाशय। और उसके लिए हम 4 लाख पेड़ काटेंगे। कितने पेड़? 4 लाख पेड़ काटेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो हमने आपके आंदोलन किया, जंगल बचाओ आंदोलन। पूरे भारत में जंगल बचाओ आंदोलन कई बार हुए, ठीक है। राजस्थान में स्पेशली पहले खेजड़ली वाला हुआ था जोधपुर में, और जो सेकंड आंदोलन हो रहा है वो यहीं पर हो रहा है। कहां पर हो रहा है? आपके शाहबाद में हो रहा है, 12 में हो रहा है। तो शाहबाद में अभी जो हो रहा है आंदोलन वो जंगल बचाओ आंदोलन है, जो 4 लाख पेड़ों को काटने की एवज में हो रहा है, ध्यान रख लीजिएगा। एक आपके प्रधानमंत्री है, नाम तो आपको याद ही है, कौन सा? नरेंद्र जी मोदी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री है शिनवात्रा, उसके पति है पिटक शिनवात्रा, भारत में घूमने के लिए आए। और भारत में घूमने के लिए आए, फिर वो प्रधानमंत्री नहीं आई, उसके कौन है? पति आए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जो भी घूमने आता है उसमें अपन को ज्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है, मोदी जी का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, शिनवात्रा आई होती थोड़ा सा इंटरेस्ट अपन भी लेते, लेकिन शिनवात्रा फिर नहीं आई है। और शिनवात्रा जब नहीं आई है और उसके पति आए तो नेक्स्ट आगे कहा जाता है उन्होंने भी यही कहा कि मैं घूमने आया हूं। और जैसे ही घूमने आया हूं ये कहा तो मोदी जी वापस उसको भेज देंगे। कहां पर भेज देंगे? राजस्थान में भेज देंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि उनको राजस्थान में भेजा। राजस्थान में भेजा जैसे ही कहा जाता है तो यहां पर भी बराबर लगभग मिलना हुआ। मोदी जी और बीकानेर उद्घाटन के लिए आए थे और वहीं पर मिलना हुआ। तो कहा जाता है इनको उपहार देकर रवाना किया ताकि वो नाराज नहीं हो जाए। जयपुर का फेमस उपहार है वो आपके मीनाकारी कला वाला। कौन सी कला वाला? मीनाकारी। धातुओं पर ये कांच वगैरह झड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी को मीनाकारी कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो मीनाकारी कला वाले जो उपहार होते हैं, एक बाग है मीनाकारी कला से, एक धातु का बना हुआ, उस पर अलग अलग कांच जड़े हुए, ध्यान रख लीजिएगा, और उसी को मीनाकारी कला कहते हैं। वो बाग उपहार में दिया जिसको कफलिंग बाग कहते हैं, कहीं लिखा भी होगा मैंने, ये कफलिंग उपहार कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वो थाईलैंड के प्रधानमंत्री शिनवात्रा के पति को उपहार में दिया। नेक्स्ट आगे अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये मीनाकारी जो बाग बनाया था वो आपके एक मीनाकारी वाले कलाकार ने बनाया था। ब्लू पॉटरी में जैसे प्रसिद्ध है अभी यहाँ का, कौन प्रसिद्ध है? कृपाल सिंह शेखावत, हाईएस्ट, ठीक है।
किसी को भी उपहार देंगे ब्लू पोट्री का बना हुआ कृपाल सिंह शेखावत का हाथ का बना हुआ उपहार देंगे। यहाँ पर मीनाकारी में अगर कोई उपहार दिया जाएगा बड़े आदमियों को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, तो वो आपका मीनाकारी का एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट राजस्थान में हुआ, उसका नाम है कुदरत सिंह। कौन सा? कुदरत सिंह। दो याद रखना, मीनाकारी में क्या आता है तो कुदरत सिंह है। ब्लू पोट्री आपको पहले से ही याद है, नाम कौन सा है? कृपाल सिंह शेखावत, ठीक है। तो ये दो लोग हैं, कुदरत सिंह मीनाकारी के लिए फेमस है और आपके कृपाल सिंह शेखावत है वो कौन सी पोट्री के लिए? ब्लू पोट्री के लिए फेमस है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे दूसरे थोड़े इतने लिखवा देता हूं। अभी कहां थे हम? नेक्स्ट एक ले लेते हैं। क्या क्या है? अभी मैंने दो चीजें बताई, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जो लास्ट बताया वो तो आपको एक मुख्यमंत्री निःशुल्क, कौन सी योजना थी? बिजली लिखवाइएगा लास्ट वाली। हाँ, उसमें क्या था, पहले 100 यूनिट तक निःशुल्क बिजली दी जाती थी, ठीक है, बीच में 150 की थी राजस्थान बजट में, फिर मुख्यमंत्री को लगा कि ये गलत है, बिल कहां से आएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में उस योजना को क्रियान्वयन नहीं किया गया और अब ये बोल रहे हैं नए क्लॉज जोड़ा गया उसमें कि हम 150 यूनिट बिजली देंगे, जो हमने बजट में कहा था उसको हम पूरा करेंगे, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। क्या करना होगा? सौर ऊर्जा पैनल अपनी छत पर लगाना होगा। जब सौर ऊर्जा पैनल लगाओगे तो तुम्हारी सारी बिजली आएगी वो सोलर पैनल वाली आएगी। किससे आएगी? सोलर पैनल वाली। और 150 यूनिट बनेंगे ही नहीं तो हमें देना ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बनेंगे तो देना है भाई, मुफ्त, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं सौर पैनल लगाओ छत पे, इसके बाद हम 150 यूनिट फ्री करेंगे। जब सौर पैनल लगा दिया तो इसके बाद 150 यूनिट की जरूरत कहां रह जाएगी, लेकिन ऐसा किया है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अभी सौर पैनल लगाने वाले घर को 150 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और जिसने सौर पैनल नहीं लगाया है उसको 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। ये प्रावधान है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले वाली हेडिंग क्या थी? हाँ, ये शानदार है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अभी एक एडवेंचर चल रहा है राजस्थान में जिसका नाम है राइजिंग राजस्थान। कौन सा नाम है? राइजिंग राजस्थान। राइजिंग राजस्थान का एक मेन उद्देश्य टेक्नोलॉजी का बढ़ावा देना। राजस्थान में टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना, ठीक है। अलग अलग देशों में भी जा रहे हैं हम, 17 देशों में मुख्यमंत्री घूम चुके हैं, उनसे शहरों से मिल चुके, उद्योगपतियों, प्रधानमंत्री से कहा और कहा कि हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी वाला जो भी चीज है वो इन्वेस्टमेंट तुम करो, हम खाली जमीन तुम्हें दे देंगे, क्योंकि जमीन है हमारे पास में, रेतीला बाग है उसका करे क्या, ठीक है, तो खाली जमीन तुम्हें दे देंगे, जितनी सस्ती चाहिए उतनी दे देंगे, बिजली तुम्हें दे देंगे, बाकी सारी चीजें तुम्हें दे देंगे। स्पेशली तुम एक काम करो, हमारे वहां पर फैक्ट्री लगाओ, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और टेक्नोलॉजी में लगानी है तो टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा अभी टेक्नोलॉजी जो चल रही है उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन सी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो राजस्थान सरकार और एक निम्स विश्वविद्यालय आपका जयपुर में, दोनों ने एक घोषणा की है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक संस्थान स्थापित करेंगे। इसमें कोई मानव काम नहीं करेगा, सारे काम करेंगे। वो कौन काम करेंगे? रोबोट काम करेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वो निम्स विश्वविद्यालय जयपुर में आए, आपके संस्थान लगाया जाएगा। आपसे कोई वहां पर जाओगे, डॉक्यूमेंट लेगा तो भी रोबोट लेगा, डॉक्यूमेंट चेक करेगा तो भी रोबोट करेगा, डॉक्यूमेंट अगर गलत है तो वापस भर के लाएगा, लाओ यूं कर गोला मारेगा तो भी रोबोट मारेगा, ठीक है। ध्यान रखना है, जब भी ऐसे सामने मशीन बैठा हुआ उसका दिमाग खराब नहीं करना चाहता नहीं तो चपेट दो मारेगा। इंसान तो मारता नहीं है लेकिन मशीन तो मार देता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में पहला आपके एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त जो रोबोट बनाया, डिजाइन सेंटर बनाया जा रहा है, वो आपके इसी विश्वविद्यालय में बनाया जा रहा है। विश्वविद्यालय कौन सा? निम्स विश्वविद्यालय। कहां पर है? जयपुर में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वहां पर आपको बहुत कम समय में इंसान कम मिलेंगे, बल्कि सारा काम रोबोट करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि रोबोटिक्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। आने वाले समय में वैसे रोबोटिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बहुत आ जाएगी, आपके हर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आपको कुछ देखना भी नहीं पड़ेगा, इतना खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा। जो भी कहोगे तो वो आर्टिफिशियल अभी भी कर देता है, आप जो भी कहते हो वो कर देता है, ठीक है। मैथ का जैसे कोई सवाल है, आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डालते हो और फिर कहते हो कि मुझे इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे देता है। वो पूछता है कि वीडियो में प्रोवाइड करवाओ, ऑडियो में प्रोवाइड करवाओ, सारा पूछता है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर आप अपनी रिपोर्ट स्कैन करते हो, ठीक है, और फिर अगर कहते हो मेरी ये मेडिकल रिपोर्ट है, मुझे क्या बीमारी है यूं, तो वो नेक्स्ट आगे बोलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना आपको डॉक्टर सलाह देता है उससे ज्यादा सलाह देता है और उससे
क्लियर सलाह देता है क्या हो सकता है आपको, यूं क्या क्या पॉसिबल है, कौन कौन से आपको चेक करवाने चाहिए, कौन कौन सी रिपोर्ट करवानी चाहिए, नेक्स्ट आगे क्या बीमारी आपको हो सकती है, संभावित लक्षण क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इतना तो डॉक्टर बताता भी नहीं है। डॉक्टर तो 2 मिनट ही देखता है, फिर नेक्स्ट आगे ठीक है कर लेना, ये फॉलो अप कर लेना, यूं करके छोड़ देता है। सारा दिन उसको बैठे बैठे पूछते रहो कौन से अपन थक रहे हैं, ठीक है। अभी मेटा एआई यही सी फेसबुक का या व्हाट्सएप का भी है मेटा एआई, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ है। तो दिन भर बैठे बैठे पूछते रहो, रिपोर्ट उस पर अपलोड करो डॉक्टर की जो भी है वो, और उससे पूछते रहो, वो बताता रहेगा, सारा कुछ बताता रहेगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कितना खाना चाहिए ये भी बताता रहेगा, वो 1 चम्मच खाना चाहिए कि 1 ml खाना चाहिए, तो वो सारा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। नेक्स्ट आगे एक और है, हाँ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक और नई फैक्ट्री बना रहे हैं हम राजस्थान में, और यहाँ पर कहीं लिखा हो, कहाँ लिखा मैंने, हाँ राजस्थान में एक निर्माण है, और वो कौन सा कारखाना भाई आपके, राइफल निर्माण। इसको भी राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अभी तक आप कहीं भी कट्टे खरीदना है, कट्टे का मतलब वो चलाने वाले, ठीक है, ऐसे भंगार बेचने वाले नहीं तो फिर कट्टे यूं बोलूंगा तो वो समझ जाओगे, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि जो भी कट्टे या राइफलें बनाई जाएगी वो आपके राजस्थान में, इससे पहले राजस्थान में कारखाना ही नहीं था, यूपी में कारखाना था। तो ब्लैक में जो बंदूकें वगैरह मिलती थी वो यूपी में ही मिलती थी, ठीक है। अब तो हालांकि कम हो गई, नहीं रखने दे रहे, बाबा जी बैठे हैं वो जैसे भी लेकर दौड़ते बेचारा वो बंदूक इतनी लगता है, वो इतनी बड़ी जैसे भी लेकर दौड़ते, तो रखेगा भी कैसे, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जा रहा है कि जहां जहां पर भी पहले यूपी में ये कारखाना था, अब वो राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत शिफ्ट कर रहे हैं, वो राजस्थान में शिफ्ट कर रहे हैं। और राजस्थान में भी स्पेशली एक जगह बोरानाडा, कहां पर पड़ता है, जोधपुर में, वेरी गुड, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जोधपुर में आपके कारखाना स्थापित किया जा रहा है, जो कौन सा निर्माण का कारखाना, राइफल निर्माण का कारखाना। यहाँ पर AK-47 राइफलें बनेगी जो रसिया की है, रूस की है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। रूस टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवा रहा है और हम राजस्थान वाले राइफल बना देंगे। मुझे डर ये लग रहा है कहीं छोड़ दीजिए किसी पर, ठीक है। बाकी राजस्थान में राइफल निर्माण का ये पहला कारखाना होगा, ध्यान रख लीजिएगा। एक वहां पर आपके सब्जी है, एक तो केर की सब्जी है, एक कौन सी सब्जी है भैया आपके, सांगरी। सांगरी तो आप जब पहचानते होंगे, वो फली होती है, वो अपन क्या कहते हैं उसको, हंगरी, हाँ ध्यान रख लीजिए। और केर क्या होता है, केर मुझे भी नहीं ध्यान है, ठीक है। तो आपके वो फलियां होती है, केर की भी सब्जी बनती है और हंगरी की भी सब्जी बनती है, जिसको सांगरी कहते हैं। बीकानेर में बहुत ज्यादा प्रचलन है, अपन तो बनाते नहीं, अपन VIP लोग हैं, ठीक है, टमाटर से नीचे अपन बात ही नहीं करते, क्या चाहिए। केर और सांगरी रेगिस्तान में बीकानेर साइड में अगर हर होटल या ढाबे पर जाओगे यही आपको सब्जी मिलेगी, और इसीलिए इसको वर्तमान में एक टैग दिया गया है जिसको GI टैग बोलते हैं। कौन सा टैग बोलते हैं, GI टैग बोलते हैं, ठीक है। यही आपके मैन आएगा कि राजस्थान में वर्तमान में किस सब्जी को GI टैग दिया गया है, तो ध्यान रख लीजिएगा। केर और एक कौन सी है आपके, सांगरी की सब्जी को GI टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट आगे अगला चीज है, ये पहले से ले लेते हैं भाई, क्या है, हाँ, अंबेडकर पंच तीर्थ यात्रा योजना। अब यहाँ पर 2-3 शब्द है, ध्यान रख लीजिएगा, उन्हीं पर आप फोकस कीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पंच तीर्थ। पंच तीर्थ का मतलब कितने तीर्थ हो गए, 5 तीर्थ हो गए, ठीक है। क्या करवानी है आपके, यात्रा करवानी है। अच्छा, यात्रा किसको करवाते हैं, बुजुर्गों को, जो सीनियर सिटीजन है उनको। सीनियर सिटीजन होने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 60 वर्ष होनी चाहिए। यहां तक आपको समझ में आ गया। यात्रा का नाम क्या है, अंबेडकर। तो उन्हीं को ये यात्रा करवाई जाएगी जो ज्यादा मानते हैं, किसको मानते हैं, अंबेडकर को मानते हैं। हमेशा जय श्री कृष्ण नहीं बोलते बल्कि जय भीम यूं बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उनके लिए एक यात्रा की शुरुआत की है जिसको आपके ये कहा जा रहा है, कौन सी यात्रा कहा जा रहा है, अंबेडकर पंच तीर्थ यात्रा योजना कहा जा रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें मुझे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी, मानते हो नहीं मानते हो वगैरह सारी बात अलग है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे ये कह रहा है कि जो भी अंबेडकर को मानता है, अंबेडकर को ज्यादा मानने वाले SC समुदाय के लोग। कौन से समुदाय के लोग, SC। और SC को अपन क्या कहेंगे हिंदी में, अनुसूचित जाति, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो भी अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको आपके ये यात्रा करवाई जाएगी। कौन सी यात्रा करवाई जाएगी, पंच तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसमें 5 तीर्थों पर घुमाया जाएगा। अब SC वाले लोग हैं वो जय भीम को मानते हैं, ठीक है, तो वो मंदिरों का लगभग विरोध करते हैं ब्राह्मणवाद के कारण कि ये ब्राह्मणों के हैं और हम इनका विरोध करते हैं, यूं करके विरोध करते हैं। तो उनके लिए घोषणा की गई है जहां जहां पर भी अंबेडकर रहे हैं स्पेशली
वहां पर उनके 5 तीर्थ बने हुए हैं, उनको पंच तीर्थ कहा जाता है, ठीक है। और वहां पर उनको यात्रा करवाई जाएगी। पहला तीर्थ है जहां पर अंबेडकर जन्मे थे, महू आपके स्पेशली आता महाराष्ट्र से, वहां पर कहा जाता है कि पहला तीर्थ बनाया हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा तीर्थ जहां पर उन्होंने शिक्षा दीक्षा वगैरह ली थी आपके स्पेशली मुंबई का एरिया है, ध्यान रख लीजिएगा। तीसरा तीर्थ है वो आपके नागपुर है, जहां पर उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था स्पेशली, ध्यान रख लीजिएगा। चौथा है जहां पर वो संविधान बनाने के लिए रुके थे, वो दिल्ली है, चौथा तीर्थ। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थ है जहां पर अंबेडकर पढ़ाई करने के लिए गए थे, और वो है लंदन। कहां पर है? लंदन, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जब से मैंने लंदन सुना तब से इच्छा हो रही है कि मैं भी एससी बन जाऊं। साला बाढ़ में गया यार, एक बार इंग्लैंड तो चाहे, यहाँ पर क्या आचार डालेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन 5 तीर्थों पर आपकी निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। कैसी यात्रा भी आपके? निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ठीक है, जो भी 1000 प्रथम लाभार्थी फॉर्म भरेंगे उनको ले जाया जाएगा, ठीक है। अब अपन को करना क्या है, सीधी बात यही करनी है, पंच तीर्थ में 5वें तीर्थ पर जाना। कहां पर? लंदन में। पीछे पीछे घूमेंगे नहीं, पकड़ के लाने के लिए, ठीक है, और गुम हो जाना है वहां पर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। साला फालतू का इंडिया में रहकर भी क्या करेंगे, ठीक है। तो इस तरह, अरे सही है भाई, भविष्य बन जाएगा स्पेशली। देख लंदन की, देखो 2-3 सालों में अगर लंदन रहते हो, लंदन में ऐसी नागरिकता लेना कठिन काम नहीं है, ठीक है। लंदन में नागरिकता लेना बहुत आसान काम है। वहां के किसी एक पर्सन से शादी कर लो तो आपको नागरिकता मिल जाती है, या 3 सालों तक वहां पर रहो तो नागरिकता मिल जाती है। जैसे ही आप शादी करोगे तो ये वहां पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब जैसे आपको यहाँ पर किसान सम्मान निधि मिलती है 6000 रुपया साल की, वहां पर हर महीने की यूनिवर्सल बेसिक इनकम फिक्स है, ठीक है। वहां पर कुछ अभी चल रहा है वो $12,000 के आसपास चल रहा है मेरे ख्याल से। तो जैसे ही जाके वहां पर बैठे और वहां के नागरिक बने, नागरिकता मिली, तो इसका मतलब आपके खाते में आने शुरू हो जाएंगे $12,000, ठीक है। शादी कर लो तो उसके भी $12,000 आएंगे, एक बच्चा पैदा कर लो उसके भी $12,000 आएंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो 12 1 12 12 2 24 12 36, 2 बच्चे तो होने चाहिए कम से कम। $48,000 तो वैसे ही आ गए। $1 में 87 रुपए रेट चल रही है, अभी 87,000 रुपए होते हैं, और एक परिवार में 4 लोग हैं, तो ये $48,000 का मतलब 87 का 4 गुना कर लो, तो वैसे 2-3 लाख रुपए आ जाते हैं, सफिशिएंट है, ठीक है। तो यही आपकी एक योजना है। योजना कौन सी है? अंबेडकर पंच तीर्थ योजना। कौन सी योजना भी आपके? अंबेडकर पंच तीर्थ योजना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगला है क्या, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का मतलब ये जस्टिस के लिए, ध्यान रख लीजिएगा। इंडिया में जज है वो न्याय करते हैं, तो फास्ट न्याय कहां पर करते हैं, धीरे धीरे न्याय कहां पर करते हैं, उसके लिए एक रिपोर्ट जारी की गई है। और कहा गया सबसे फास्ट न्याय अगर मिल रहा है तो वो कर्नाटक के लोगों को मिल रहा है। कहां के लोगों को मिल रहा है? कर्नाटक के लोगों को, ठीक है। हम ऐसे काम करने में माहिर नहीं है राजस्थान वाले। राजस्थान वाले 14वें नंबर पे है, ठीक है, आराम आराम से न्याय करते हैं, चाय पीते, फिर पकौड़ी खाते, फिर न्याय करेंगे जज साहब, ध्यान रख लीजिएगा। ये कहा जाता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, राजस्थान 14वें स्थान पर है। एक और है जिसको कहा जाता है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट। कौन सी कहा जाता है? इंडिया स्किल। स्किल का मतलब कौशल विकास करना, ठीक है, ऐसे कौशल का विकास करना जिससे आपको तुरंत के तुरंत नौकरी मिल जाए या फिर रोजगार मिल जाए, ऐसे कौशल का विकास करना। तो कौन कौन से राज्यों में अच्छे कौशल का विकास हो रहा है, कौन कौन से राज्यों के लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपना स्वनिर्मित उद्यम कर रहे हैं या रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, उसकी अभी एक रिपोर्ट छपी है। और ये रिपोर्ट थी, उसकी खास विशेषता ये थी कि महिलाओं को लेकर थी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो महिलाओं को लेकर एक रिपोर्ट छपी है जिसको कहा जाता है इंडिया स्किल रिपोर्ट। कौन सी है? इंडिया स्किल रिपोर्ट। गया नेक्स्ट आगे। और इस इंडिया स्किल रिपोर्ट में कहा जा रहा है स्पेशली कि आपके हाईएस्ट महिलाएं जो रोजगार प्राप्त कर रही है, बहुत जल्दी जल्दी रोजगार प्राप्त कर रही है, हर महिला रोजगार प्राप्त कर रही है, उसकी सर्वाधिक संख्या है वो राजस्थान में। कहां पर अभी आपके? राजस्थान में। अच्छा, कारण क्या हो सकता है इसके पीछे, कुछ आइडिया? राजस्थान में एक समूह चल रहा है जिसको स्वयं सहायता समूह कहते हैं। कौन सा समूह चल रहा है? स्वयं सहायता समूह। और स्वयं सहायता समूह में 100 रुपए हर महीने भरने पड़ते हैं, और फिर आपको लोन मिल रहा है। और वो लोन मिल रहा है वो रोजगार सहायता के लिए मिल रहा है, या फिर नया रोजगार शुरू करने के लिए मिल रहा है। अपने यहाँ पर हर बहिरी ने लोन ले लिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा कि हम भी रोजगार करेंगे। और जिसने लोन लिया वो सबसे बड़ी बात है खाकर बैठ गई है, ठीक है।
बाढ़ में गया रोजगार देना, वो ना तो पैसे दे रही है दूसरे, ना पैसे दूसरे भर रही है। जो 20 की मंडी थी उसमें एक को लोन मिला, 19 उसके पीछे पीछे घूम रही है और रोज लड़ा रही है कि तू लोन भर तो हमको मिले, वो भर ही नहीं रही है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, पहचान नहीं हो करके। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट में हाईएस्ट जो रोजगार प्राप्त किया उसमें पहले नंबर पर है वो आपकी यहाँ की महिला है। कहाँ की? राजस्थान की। तो जस्टिस रिपोर्ट में राजस्थान है वो 14वें स्थान पर है। कौन सा? 14वें। और महिला स्किल्स रिपोर्ट में राजस्थान है वो पहले स्थान पर है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? पहला बताया वो, देखिएगा, हाँ ये तो मैंने बता दिया। केर सांगरी को जीआई टैग मिला। जीआई टैग मिलने से क्या होता है? तो किताबों में आता है, पहली बात तो यही होती है, ठीक है। और किताबों में आता है तो उत्सुकता होती है, ठीक है, कि यार केर सांगरी क्या होगा, यो ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे ही उत्सुकता होती है तो अगर बीकानेर जाते हैं तो पहले क्या मंगवाएंगे भाई? आपके केर सांगरी की सब्जी को मंगवाएंगे। धतूरा भी नहीं होता, हंगरी की सब्जी कैसी हो जाएगी, ठीक है। कोई मटर पनीर तो होगा नहीं उसमें, आ नहीं जाएगा स्पेशली। लेकिन कहा जाता है वहां पर ज्यादा प्रचलित है तो इसलिए इसको जीआई टैग दे दिया, सारे लोग ज्यादा खाते हैं वहां पर, और इसीलिए इसका व्यवसाय में अच्छा उपयोग हो, नेक्स्ट आगे धन संपत्ति मिले, ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त हो, इसलिए ये केर सांगरी को जीआई टैग दिया गया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी भी कई सारे ऐसे उत्पादों को जीआई टैग दिया गया, वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं अभी। जैसे पहले कोटा डोरिया की साड़ियों को मिला था, कोटा डोरिया की साड़ी अभी भी बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। संगानेरी प्रिंट को मिला हुआ है आपके स्पेशली, ब्लॉक प्रिंट को मिला हुआ है, जो बगरू की है वो उसको आपके स्पेशली, कशीदाकारी को मिला हुआ है, बीकानेर की, उदयपुर की वगैरह जो भी है, जोधपुर का जो बंदेज है, कारीगरी है, उसको मिला हुआ है। तो इन सारों को जीआई टैग मिला हुआ है। जिन जिनको भी जीआई टैग मिला हुआ है उनका व्यापार विश्व स्तर पर होता है। फिर अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह से भी ऑर्डर आते हैं, लोग ढूंढते हैं कि जीआई टैग यहाँ की कौन सी चीज फेमस है, ठीक है। अपन इतना ढूंढते नहीं है, जहां कहीं भी घूमने जाते हैं तो वो ऐसा नहीं ढूंढते कि यहाँ पर फेमस क्या क्या है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अपन स्टेटस देखकर जाने वाले लोग हैं, और स्टेटस देखकर जाने वाले लोग हैं, वो कहाँ गया था वहां पर भी अपन जाएंगे यूं सोचते हैं, ठीक है। जबकि विदेशी जो लोग होते हैं वो ढूंढते हैं कि वहां पर फेमस क्या है, फिर उसको मंगवाते हैं, इसलिए ये जीआई टैग देना वगैरह इंपॉर्टेंट है। एक और है एलिट्स स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड, ध्यान रख लीजिएगा। पहला ही शब्द लिखा हुआ वो ये लिखा हुआ, नाम कौन सा भी आपके? एलिट क्लास। दो क्लास होती है, एक तो एलिट क्लास होती है, फिर नेक्स्ट है बिजनेस क्लास आती है, फिर लास्ट वाली जो आती है वो इकोनॉमी क्लास आती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इकोनॉमी क्लास वो जिसमें रेल में सफर करते हो ऐसा लगता है, तो वो इकोनॉमी क्लास है। 50 सीट है, 200 को दबा दबा के भर दो अंदर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अपने ऊपर सारे जिबड़े चलते हैं, वो आपके इसी क्लास के इकोनॉमी क्लास वाला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास वाला का मतलब सीट तो कम से कम मिल ही जाए, उसमें आप आराम से बैठ कर जाओ, ठीक है। और नेक्स्ट आता है एलिट क्लास, मतलब हाई क्लास सोसाइटी, जिसमें सोते सोते जाओ, पैर फैला कर जाओ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो जो कहलाता है वो ये क्लास कहलाता है। कौन सा क्लास कहलाता है आपके? एलिट क्लास, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे एलिट क्लास स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड। अपने यहाँ पर भी पहले दो वर्ग बने हुए थे। जो निम्न गरीब वर्ग होता था वो अगर हॉस्पिटलों में जाता था, सरकारी हॉस्पिटल में जाता था, पीएचसी से ज्यादा आगे जाता ही नहीं था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। पीएचसी का मतलब अपने यहाँ पर जो बनी हुई है वहां पर, ध्यान रख लीजिएगा, वहां पर एक नर्स बैठी रहती थी और डायरेक्टली जाते ही एक सूखा सा जवाब आता था, क्या हुआ? ठीक है, बीमार हूं, ले गोली खा लेना, ठीक हो जाएगा ये, बस खत्म, कोई चेकअप नहीं वगैरह। और जो एक अमीर लोग है वो जाते थे और वो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते थे, जैसे उदयपुर वगैरह थे उनमें, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और वहां पर जाते थे, उनकी प्रॉपर चेकिंग वगैरह होती थी, फिर इलाज होता था, बेड पर उनको लिटाया भी जाता था, बोतल भी चढ़ाने सुंदर नर्स आती थी, आधी बीमारी वैसे ही दूर भाग जाती थी। अब ये भेद ही समाप्त कर दिया गवर्नमेंट ने, ध्यान रख लीजिएगा। एक आपके स्कीम लाए जिसका नाम है आपके प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, या तो कह दीजिए, या फिर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो पहले चलती थी उसका नाम है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और उसमें भेद भी समाप्त हो गया। अब तो यहाँ पर सीधे सीधे घर से यहाँ पर आ जाते हैं, एक बस आ जाती है, ठीक है, ले जाती है ठेठ उदयपुर हॉस्पिटल में। कुछ नहीं हुआ साला, ऐसा लग रहा है कि माथा दुख रहा है किसी किसी का, यो एक पैरासीटामोल या पेन रिलीफ टेबलेट से आज भी ठीक हो सकता है, लेकिन सीधा जाएगा वो वही हॉस्पिटल में जाएगा जहां पर, कहां पर आपके ये पैसिफिक, उदयपुर वाला, ध्यान रख लीजिएगा। वहां पर जाकर 3 दिन भर्ती हो जाएगा, उसको भी अच्छा लगेगा। घर में कम से कम जो किचकिच होती थी वो तो नहीं है, वहां पर 3 टाइम आकर पूछ तो रही है, सर कैसा फील कर रहे हो? ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहने की इच्छा होती है बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, स्वर्ग यही है, ऐसा लगता है। इसी को आपके कहा जाता है, वो ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपके? एलिट, मतलब ऐसी कोई योजना जिससे आप
उच्च वर्ग के हो कि निम्न वर्ग के हो, उसका कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी एक ही योजना है एलिट स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड। मतलब सरकार ने ऐसी कौन सी योजना शुरू की है जिसके बाद कोई भेद ही नहीं रह गया? तो आपके मेडिकल में की है। किसमें की है? मेडिकल में। और इसके लिए कहा जाता है कि राजस्थान को पहला पुरस्कार, पूरे भारत में पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यानी एलिट स्मार्ट गवर्नेंस एक्सीलेंस अवार्ड मिला है इसमें, कि उसमें कोई भेद ही राजस्थान सरकार ने नहीं किया है, ठीक है। और वो जो मिला है वो चिकित्सा विभाग को मिला है। किसको मिला है? चिकित्सा विभाग को मिला है। तो कभी भी आ जाएगा एलिट स्मार्ट गवर्नेंस एक्सीलेंस अवार्ड किसको मिला है? तो राजस्थान के चिकित्सा विभाग में मिला, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे राजस्थान ने फिर अपनी सेकंड एक और शुरू किया जिसको ई उपकरण सॉफ्टवेयर कहते हैं। ई उपकरण सॉफ्टवेयर इसलिए शुरू करना पड़ा, उत्तर प्रदेश वगैरह में 2-3 बार ये हो गया था कि अचानक वहां पर क्या होता है कि बहुत बड़ा स्टेट है स्पेशली, और दूर दराज में भीड़ बहुत ज्यादा है। वहां पर पीएचसी पर भी ऐसी भीड़ होती है जैसे अपने जनरल हॉस्पिटल में उदयपुर में वगैरह होती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हर जगह डिलीवरी वगैरह बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसी कंडीशन में कहा जा रहा है वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और कई ऑक्सीजन सिलेंडर वहां पर खत्म भी बहुत ज्यादा होते हैं। पिछले साल भी वहां पर 39 बच्चे एक साथ मारे गए थे ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने के कारण। तो बहुत ज्यादा बदनामी हुई थी सरकार की, ठीक है। राजस्थान सरकार ने उसका पहले से ही प्रावधान कर दिया है, ध्यान रख लीजिएगा। राजस्थान सरकार ने लगभग स्ट्रक्चर सारे बने हुए, उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो एक सॉफ्टवेयर बनाया, नाम कौन सा? ई उपकरण सॉफ्टवेयर। उपकरण का मतलब मेडिकल इक्विपमेंट, ठीक है। जहां पर भी खत्म हो रहे, ध्यान रख लीजिएगा, तो वहां पर पहले से स्टॉक एंट्री चढ़ी हुई है और वहां पर पहले पहुंचाए जा रहे हैं। इसी को एक सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर कहा जाता है? ई उपकरण सॉफ्टवेयर। मेडिकल डिपार्टमेंट में, चिकित्सालय में काम में लिया जाता है। और इसका एक मेन काम यही है कि आपके उपकरणों का प्रबंधन करना, कई चीजें खत्म तो नहीं हो रही है उसकी जांच करना और उनको तुरंत पहुंचाना, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसको कहा जाता है ई उपकरण सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आगे एक और संरक्षण गलियारा। कौन सा संरक्षण गलियारा भी आपके? चीता संरक्षण गलियारा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। राजस्थान में चीते है ही नहीं, बचे ही नहीं है, तेंदुए बचे हुए, चीते 0 हो गए थे बीच में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा जा रहा है अब चीता संरक्षण गलियारा हम बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर चीता बचे। अब चीते आएंगे कहां से? तो पिछली साल मोदी जी लाए हैं, अगर सुना हो तो, ठीक है। कहां से लाए थे मोदी जी? अरे चीते पिछली साल जब मोदी जी का बर्थडे था तो उस समय एरोप्लेन से चीते लाए थे अपन। कहां से लाए थे मोदी जी? चीतों की किस्मत अच्छी है ये नहीं सोचना ठीक है। अफ्रीका के जंगलों से लाए थे। कहां से लाए थे? अफ्रीका के जंगलों से लाए थे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और वहां पर कहा जाता है कि कूनो नेशनल पार्क है आपके मध्य प्रदेश में, वहां पर इन चीतों को रखा गया था। और इसके बाद में कहा गया कि चीते जनसंख्या उनकी ज्यादा हुई, वो तो भारत का नेचर है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लोग हो कि चीते हो कि बिल्ली हो, सारे की जनसंख्या बढ़नी ही है, तो वो चीतों की जनसंख्या बढ़ी है आपके। और जैसे ही चीते की जनसंख्या बढ़ी है तो कहा जा रहा है कि वहां पर चीते ज्यादा हो रहे हैं। तो चीते ज्यादा हो रहे तो और ज्यादा ले जाकर रखेगा। तो हमने कहा हमारे पास बहुत जमीन है, ठीक है, रहता ही रहता है, एक बाग में तो अभी भी लोग नहीं रह रहे, बाकी भी बहुत ज्यादा जमीन है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपका एक गलियारा विकसित करें। कौन सा गलियारा भाई आपके? चीता संरक्षण गलियारा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका स्पेशली राजस्थान है। और इसका यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसको कहा जाता है, ये आपके कौन सा नेशनल पार्क? यहाँ पर चीते लाए अपन, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और कहा जाता है कि यहाँ से ये चीते घूमते 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 इधर 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 आएंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग के 2 प्लेस है, भरतपुर और धौलपुर है, उनको अभी तक अपन ने सम्मिलित नहीं किया। फिर कहा जाता है कि इधर सवाई माधोपुर आ जाता है, इधर करौली आ जाता है, इधर आपके 4 जिले आ जाते हैं, वो हाड़ौती वाले आ जाते हैं, और एक जिला आ जाता है वो चित्तौड़ आ जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जैसे रोड मैप बना हुआ है, ये 4 जिले सवाई माधोपुर, करौली और चित्तौड़ है। इन सारों में आपके ये संरक्षण गलियारा विकसित किया। और यहाँ पर कहा जाता है चीतों को मारने पर वगैरह पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। वैसे कहीं नहीं मार सकते चीतों को, अभी भारत में भी कहीं भी नहीं मार सकते हैं, ठीक है, सजा हो जाती है। एक आदमी को जितनी मृत्यु की किसी के द्वारा अगर हत्या की जाती है उतनी ही सजा। इन राष्ट्रीय पक्षी जैसे मोर को किसी ने मार डाला तो उसमें भी हत्या का केस लगता है, ध्यान रख लीजिएगा। और हत्या के केस में वही सजा या आजीवन कारावास, इससे कम सजा नहीं है, ठीक है। तो अगर एक मोरे को भी मार डालते हो आप तो जेल में काटने पड़ते हैं 7 साल, ध्यान रख लीजिएगा। 14 साल टोटल सजा होती है। वहां पर दिन और रात दोनों गिने जाते हैं, मतलब एक दिन का 2 दिन गिने जाते हैं, तो इसलिए वो सजा हो जाती है। वो कितना साल हो जाती है? 7 साल हो जाती है। तो राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, इनको मारा नहीं जा सकता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कभी भी भविष्य में भी ध्यान रख लीजिएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा मुसीबत में फंस जाते हैं और बचाने वाला इनमें कोई नहीं होता है। तो ये है वो आपके ये गलियारा विकसित कर रहे हैं। नाम कौन सा भी आपके? चीता संरक्षण गलियारा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे है एक और योजना जिसको ये योजना कहा जाता है, नाम कौन सा है? कृषक उपहार योजना। जो भी ज्यादा फसल उगाते हैं
ठीक है। ज्यादा फसल उगाओगे तो बेचने कहाँ जाओगे? मंडी में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जो भी ज्यादा फसल उगाते हैं, अच्छी क्वालिटी की फसल उगाते हैं, फिर मंडी में बेचने जाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसे राजस्थान में किसान जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, उनको कहा जाता है कि एक उपहार योजना से सम्मानित किया जाएगा। कौन सी उपहार योजना? कृषक उपहार योजना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसका पहला पुरस्कार है वो 2.5 लाख का है। कितना भी आपके? 2.5 लाख का है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये मंडी वाले बहुत चालाक होते हैं, तो कहा जाता है कि इस बार बहुत ज्यादा अनाज आया, वो कोटा मंडी में आया। कौन सी मंडी में आया? कोटा मंडी में आया। तो कहा जाता है कोटा में पूछा गया कि भाई कौन सा ऐसा किसान था जो तुम्हारे यहाँ पर अनाज बहुत ज्यादा लाया। तो कोटा के जो मंडी है उसने कहा किसान तो बहुत सारे आए थे, ठीक है, नाम कौन सा था वो तो हमें भी याद नहीं रहा स्पेशली, और एक काम करो तुम हमें पुरस्कार दे दो, हम बाद में सर्वाइव कर देंगे कौन था पता लगे। कहा जाता है कि इस बार जो उपहार पुरस्कार दिया गया, जो कृषक को देना था, वो आपकी इस मंडी को दिया गया। कौन सी मंडी को दिया गया? कोटा मंडी को दिया गया है, ठीक है, और उसमें 2.5 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। अभी मैंने बता दिया रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा पैनल, हाँ अभी ये स्कीम चल रही है कि जो भी रेलवे स्टेशन है उनमें सारी लाइटें, सारे पंखे वो इससे चलेंगे। किससे पैनल से चलेंगे भाई? आपके सौर ऊर्जा पैनल से चलेंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सारे राज्य वाले नाटक कर रहे थे कि हमारे यहाँ पर सोलर लाइट नहीं रहती है, फिर अगर बाई चांस इतना ज्यादा धूप भी नहीं आती है, सौर ऊर्जा पैनल लगा देंगे तो ऐसी कंडीशन में लाइट चली जाएगी तो वहां पर काम कैसे होगा। हम राजस्थान वालों ने कोई नाटक ही नहीं किए, डायरेक्ट गए और मोदी जी के पास से ये ले आए। कितने क्या ले आए? आपके सौर ऊर्जा पैनल ले आए, ठीक है, 275 ले आए, भारत में हाईएस्ट सबसे ज्यादा, ठीक है। शायद कुछ 350 पैनल मोदी जी दे रहे थे, 350 400 ऐसे कुछ थे, और उसमें से 275 तो हम अकेले ही ले आए। कौन से वाले? राजस्थान वाले। तो राजस्थान के लगभग रेलवे स्टेशन है वो अब इससे चल रहे हैं। किससे चल रहे हैं भाई? आपके सौर ऊर्जा पैनल से चल रहे हैं। और राजस्थान सौर ऊर्जा पैनल से रेलवे स्टेशन चलाने वाला फर्स्ट नंबर का स्टेट है, पहले नंबर का स्टेट है, जिसमें सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन है वो आपके सौर ऊर्जा पैनल से चल रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी मैंने बताया तो थोड़ी देर पहले कि दूसरी बार जंगल काटे जा रहे हैं। कहां पर काटे जा रहे हैं? शाहबाद में जंगल काटे जा रहे हैं। जब भी जंगल काटेंगे, ठीक है, तो अपन फोटो डालेंगे। किसकी फोटो डालेंगे? अरे अपन जंगल काट रहे तो विरोध करेंगे, और विरोध करेंगे तो उस समय फोटो डालेंगे। किसकी फोटो डालेंगे स्टेटस पर? पशु पक्षियों की। किसकी डालेंगे? पशु पक्षियों की। इन बेचारों को बेघर किया जा रहा है, कोई एक टपका मोहरा का पड़ता होगा, उसकी फोटो खींच के डालेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। इसके आंखों में भी आंसू हो रहे हैं, इसमें भी फीलिंग्स है, यूं करके फोटो डाल रहे थे लोग, ठीक है। प्रशासन बहुत चालाक होता है, ध्यान रख लीजिएगा, जो भी लोग हैं वो बड़े चालाक होते हैं। तो कहा जाता है वहां के कलेक्टर को बुला के कहा कि इस विरोध को शांत करो या कुछ करो, नई युक्ति निकालो। तो कहा जाता है वहां के कलेक्टर ने नई युक्ति निकाली है। नाम कौन सा भैया आपके? मिशन परिंदा अभियान, ध्यान रख लीजिएगा। जो भी परिंदे उनको पानी पिलाना है, और पानी पिलाना इसके लिए हर घर पे 5 वो परिंदे होते हैं वो बांधने, ध्यान रख लीजिएगा। और उस अभियान को शुरू किया और उसमें कहा गया मिशन परिंदा, एक ऐप बना दिया गया। इसमें जो भी व्यक्ति है वो 5 परिंदों को बांधते हुए फोटो खींच के डालता है, तो उसमें से कहा जाता है मिशन परिंदा अभियान में आपने सफलतापूर्वक भाग लिया। यूं करके आपके स्पेशली एक प्रमाण पत्र भी आता, जैसे कोविड में आता था वैसे कि दूसरा टीका लगवा दिया यो, तो अपन दूसरा टीका, एक तो वो टीका लगाती थी उसका अपना फोटो खींचते थे, ठीक है, और नेक्स्ट आगे वो एक प्रमाण पत्र रखते थे, ध्यान रख लीजिएगा। स्टेटस पर सारे लोग रखने लगे और शाहबाद ये जो अभियान था उसको भूल गए, ध्यान रख लीजिएगा। तो 12 जो शाहबाद आता है वो 12 में ही है, और 12 में ही शुरू किया गया नया अभियान है, वो ये है। नाम कौन सा है? मिशन परिंदा, ठीक है, पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करना, यही आपके कहलाता मिशन परिंदा अभियान कहलाता, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट हाँ, अगला एक बोर्ड है, ये फिर बता देता हूं। पहला खादी डिजाइन सेंटर, ठीक है, अभी तक राजस्थान में कहीं भी नहीं था। राजस्थान में दिल्ली वगैरह पहले से, ध्यान रख लीजिएगा, बल्कि राजस्थान में कहीं नहीं था। खादी का मतलब जो घरेलू वस्त्र होते हैं आपके, स्पेशली उनकी बुनाई हाथों से की जाती है। जिन वस्त्रों की बुनाई हाथों से की जाती है, सूती वस्त्रों की, तो वो वस्त्र ये कहलाते हैं। कौन से वस्त्र कहलाते हैं आपके? खादी वस्त्र कहलाते हैं। सूती वस्त्र एक तो गर्मी वैसे ही नहीं लगने देते, सोख लेते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और अगर हाथों से बने हुए होंगे, थोड़े मोटे दोरे के बने हुए होंगे, ध्यान रख लीजिएगा, तो वो मोटे लगेंगे, अलग डिजाइन के लगेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इन वस्त्रों को खादी वस्त्र कहा जाता है आपके, जो पुराने जमाने के हैं। और कहा जाता है कि ये अभी नई डिजाइन शुरू हुई है। जितने भी स्टार आते हैं उनको आपने देखा होगा, कोई बोरी पहन कर आ जाता है,
और क्या क्या पहन कर आता है, खतरनाक खतरनाक पहन कर आता है। वो तो साला एक वो है रणवीर सिंह, वो तो पता नहीं क्या क्या पहन कर आता है, कभी कभी यहां तक पेटीकोट पहन लेता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, जो कमर में बांधने वाला होता है वो, और फिर आ जाता है चलते चलते। तो कहा जाता है कि वो एक विराट कोहली की बीच में तस्वीर आई थी, अनुष्का शर्मा और दोनों जा रहे थे और उन्होंने खादी के कपड़े पहने थे, मतलब बोरी टाट की बोरी होती है, ऐसे पजामे दो पहनते थे, घुटनों पर फटे थे, ज्यादा फेमस हो गए वो, ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे ही ज्यादा फेमस हो गए तो अपने वाले यहाँ वाले युवा जो है वो भी इसको पहनने लगे, ठीक है। तो उसका अभी डिजाइन सेंटर बनाया राजस्थान में, पहला डिजाइन सेंटर, और वो बनाया वो जयपुर में बनाया। कहाँ पर बनाया? जयपुर में, ठीक है। तो राजस्थान का पहला खादी डिजाइन सेंटर है वो जयपुर में, ध्यान रख लीजिएगा। एक शानदार नाम है, उसका नाम है बागिन रानी। कौन सा नाम है? बागिन रानी, ठीक है। बाघ की पत्नी है, बागिनी हो इसलिए लिखा है, ध्यान रख लीजिएगा। फेमस क्यों है? तो शायद अपन रोज के स्टेटस रखते थे स्पेशली कि सेव द टाइगर, सेव द टाइगर, सेव द टाइगर, इसने ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, ठीक है। सामान्यतः टाइगर की विशेषता होती है एक बार में एक बच्चे को जन्म देता है, ध्यान रख लीजिएगा। इसने सोचा कि हमारी जनसंख्या कम है इसलिए साले ये कह रहे हैं सेव द टाइगर, सेव द टाइगर। तो कहा जाता है कि इसने एक बार में जन्म दे दिया, वो 5 बच्चों को जन्म दे दिया। कितने बच्चों को? 5 बच्चों को, ठीक है। पूरे विश्व में ऐसी पहली बाघिन पड़ी है जिसने 5 बच्चों को जन्म दिया। नाम कौन सा भी आपके? बागिन रानी है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वैसे आएगा नहीं, रणथंभौर नेशनल पार्क में है, ठीक है। लेकिन परीक्षा वालों को भरोसा नहीं होता, साला पूछ ले कि रणथंभौर नेशनल पार्क में एक बागिन जो हाल ही में चर्चा में रही कौन सी है, तो ये आपकी ये वाली बागिन है। कौन सी बागिन है भाई आपकी? बागिन रानी है, ध्यान रख लीजिएगा। एक नेक्स्ट आगे बोर्ड बना हुआ है, अभी हाल ही में बना है, बीजेपी सरकार बोर्ड बनाएगी। नाम कौन सा भी आपके? वैदिक संस्कार बोर्ड, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कौन सी पद्धति को ज्यादा बढ़ावा देगा ये आपके? वैदिक पद्धति को बढ़ावा देगा। वेदों को बढ़ावा देने के लिए और स्पेशली कहा जाता है वैदिक संस्कारों को बढ़ावा देने के लिए एक आपके स्पेशली बोर्ड बनाया गया। इसमें कहा जाता है टोटल 22 सदस्य होंगे, ठीक है। और उनका काम यही होगा कि आपको इस पद्धति को बढ़ावा देना। कौन सी पद्धति को? वैदिक। इसी के आधार पर वैदिक गुरुकुल खोले जाएंगे, ठीक है, वैदिक आश्रम खोले जाएंगे वगैरह किया जाएगा। तो वैदिक संस्कार बोर्ड का गठन जयपुर में किया गया, ध्यान रख लीजिएगा। हल्का हल्का नेक्स्ट आ गया अगला कौन सा? हाँ, एक और है, प्रधानमंत्री कौन सा केंद्र है भाई आपके? दिव्यांग केंद्र, ठीक है। अब ये है क्या, तो आपके जैसे दिव्यांगों के लिए, अंधे बहरे लूले लंगड़ों के लिए स्कूल होती है, ठीक है, वो अपने यहाँ पर स्पेशल होती है। इसके बाद में कहीं कहीं महाविद्यालय वगैरह खोल रहे हैं। जामडोली जयपुर में स्पेशली दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला है, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय जोधपुर में खोला है। अब इसका सबसे बड़ा सेंटर खोल रहे हैं पूरे राजस्थान में, ठीक है। पूरे राजस्थान के जो भी दिव्यांग लोग हैं वो वहां पर स्किल प्राप्त करने के लिए, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, खेल में वगैरह जा सकेंगे। और उस सेंटर का जो नाम है वो ये है। नाम कौन सा है आपके? प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जिसमें अंधे लूले लंगड़े वगैरह जो भी लोग हैं वो वहां पर जा सकेंगे। अगर एजुकेशन प्राप्त करनी है तो एजुकेशन प्राप्त करेंगे। कोई स्किल सीखनी है संगीत वगैरह की तो उसकी स्पेशली ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। रोजगार प्राप्त करना तो वहां पर रोजगार दिया जाएगा। और राजस्थान के लगभग जितने भी दिव्यांग है वो वहां पर जा सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं। ऐसी सुविधाएं विकसित की है। सबसे बड़ा राजस्थान का सेंटर है, प्रधानमंत्री द्वारा खोला गया, सबसे बड़ा ही होगा स्पेशली। और इसी को कहते हैं प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र। कौन सा केंद्र? दिव्यांग केंद्र, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। है कहां पर, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये वहीं पर है जहां पर अभी हमने संविधान पार्क बनाया था। संविधान पार्क कहां पर बनाया था? कोटा में, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये भी है वो वहीं पर है। कहां पर है भाई आपके? कोटा में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कल मैंने एक और बैंक बनाई थी जिसका नाम था बर्तन बैंक। और बर्तन बैंक में मैंने कल ही मना बोला था कि आपके ये बर्तन नहीं मिल रहे। कौन से बर्तन नहीं मिल रहे? बड़े बड़े बर्तन, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जिसमें तावड़े वगैरह थे वो सारे नहीं मिल रहे, बल्कि मिलेंगे क्या अब ये बताए? सेट मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उद्देश्य क्या था? प्लास्टिक मुक्त करना पूरे भारत को, या फिर स्पेशली प्लास्टिक मुक्त संस्कृति को बढ़ावा देना। और इसके लिए आपको सेट मिल रहे। और उस सेट में थाली मिली थी और 3 कटोरी मिली थी और 1 चम्मच मिला था और 1 गिलास मिला था। सबसे बड़ी बात ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक सेट की कीमत कितनी थी? 3 रुपए जमा करवानी है, ठीक है। और प्रत्येक पंचायत में आपके सेट आ रहे थे। कितने सेट आ रहे थे? 400 सेट आ रहे थे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कंप्लीटली याद रह गया। अब अपने यहाँ पर घर पर भी बर्तन लाते हैं, तो जैसे ही दुकान पर बर्तन लेने जाते हैं तो उसी समय उसको कहते हैं तू क्या कर, नाम लिख। क्यों नाम लिख? हाँ, होड़े वाली काकी नहीं ले ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए तू नाम लिख क्यों कहते हैं। ऑब्वियसली वहां पर भी यही होगा, ठीक है, कि हो सकता है अपन राजस्थान वाले क्या अपन भारत वाले,
ध्यान रख लीजिएगा। और हर भारतीय की आदत एक ही है कि अगर 100 चमचे लाएगा तो जाएंगे कितने वापस 50, 40, 60 ऐसे ही जाएंगे, ज्यादा तो अपन जाने देंगे ही नहीं। ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हर बार घूमते घूमते जाएंगे और 1 चमचा वापस ले आएंगे, भले वहां पर अगर आदमी खड़ा रहे तो भी अपन मानते नहीं है, खतरनाक किस्म के लोग हैं, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। और अगर ज्यादा ही अपन को तलब लगेगी, अगर डिजाइन चमचे की अच्छी है वगैरह है, छोरे को दूध पिलाओ ऐसी है, तो अपन जब में डालकर ले आएंगे। ध्यान रख लीजिएगा, इससे दूध अच्छा पिएगा मेरा छोरा यो करके, ठीक है। तो यही आपके स्पेशली है। अब वहां पर भी स्वाभाविक है कि आपको नाम लिखवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो कहा जाता है कि वहां पर नाम लिखवाया जाएगा, और नाम किसका लिखे वो दिक्कत है। तो एक तो पंचायत का नाम लिखा जाएगा, किसका नाम लिखा जाएगा, पंचायत का। और निःशुल्क है यूं करने के लिए एक और हेडिंग लिखी जाएगी, वो स्वच्छ भारत मिशन यूं लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, तो अगर किसी के घर पे जाओ और गिलास दे और अगर आप पानी पी रहे हो और उसमें दिख जाए आपको स्वच्छ भारत मिशन, तो बोलना है कि जब में डालकर लाए हो नहीं हो, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा, तो पता लग जाएगा। तो ये टैगलाइन उस पर अंकित की जाती है जिसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन। कौन सी टैगलाइन है, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। बर्तन बैंक पर ये बताना मुझे रह गया था, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट आगे ये हेडिंग डाल दीजिएगा और लिख लीजिएगा।